उनका विरोध न करके कभी सुख मिलता किसी भिखारी को। मेरे कहने से लंकापति लौटा दो जनक दुलारी को। मेरे कहने से लंकापति लौटा दो जनक दुलारी को। बेकृपाल बे रघुनायक बेकृपा सिंधु बे असुरारी। कर देंगे क्षमा तुम्हें निश्चय अपराध मुक्त भव भयहारी। कर देंगे क्षमा तुम्हें निश्चय अपराध मुक्त भव भयहारी। राम चरण पंकज सदा दस मुख निज उर्धार। अचल राज लंका करो कुल कल्याण विचार। राम चरण रति के बिना मिटै न कबहु कलेश। राम चरण रति के बिना मिटै न कबहु कलेश। राम विरोध न राखिए ब्रह्मा विष्णु महेश। राम विरोध न राखिए ब्रह्मा विष्णु महेश। विनती करऊं जोड़ी कर रावण सुनो माने तज मोर सिखावन। देखऊ तुम निज कुलहि बिचारी। देखऊ तुम निज कुलहि बिचारी। ब्रह्म तज बजो भगत बिहारी। ब्रह्म तज बजो भगत बिहारी। राम चरण पंकज उर धरऊ लंका चल राज तुम करऊ। ऋषमुला से जस विमल मयंका सनुमय जन कलंका। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि तुम अभिमान छोड़ दो और मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम छोड़कर भक्त भयारी भगवान को भजो। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। और ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो। राम चरण पंकज उर धरऊ लंका चल राज तुम करऊ। लंका चल राज। अच्छा, हनुमान जी ने यहां पर बहुत अच्छी बात बोली है रावण से कि तू बुद्धिमान तो बहुत है, 10 सिर है तेरे, पर तू स्वभाव से यानी दिल से बहुत गंदा आदमी है। और 10 सिर है तेरे तो फिर तेरे 10 मुंह भी है। और 10 मुंह वाले लोग जहां झगड़ा नहीं हो रहा हो वहां लड़ाई झगड़ा करा दे। तो राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि मुझे एक बार एक सज्जन मिले और वो मुझसे पूछने लगे कि महाराज जी आप एक बात बताओ कि रावण के वास्तव में 10 सिर थे क्या? तो महाराज जी ने कहा भाई आज तक तो मुझे कोई रावण मिला नहीं है और भगवान ना करे कि मिले भी नहीं। मैं ये सोच रहा हूं, वो भक्त बोला, सज्जन बोले कि मैं ये सोच रहा हूं कि यदि 10 सिर थे तो सोता कैसे होगा, और यदि सो भी लेता होगा तो करवट कैसे बदलता होगा। तब महाराज जी ने जवाब दिया कि 10 खोपड़ी वाले लोग न तो खुद चैन से रहते हैं और न दूसरों को रहने देते हैं, और वो करवट क्या बदलेंगे, न तो खुद सोते हैं और न दूसरों को सोने देते हैं। इसीलिए हनुमान जी ने कहा राम चरण पंकज उर धरऊ लंका चल राज तुम करऊ। जागे डरती काल डराई। जागे जागे डरती काल डराई। जो सुर असुर चराचर खाई। जो सुर असुर चराचर खाई। तासो पैरु कबहु नहीं कीजे। मोरे कहे जान दीजिए। जो देव
देवता और राक्षस और समस्त चराचर को खा जाते हैं और जिनके डर से काल भी भयभीत हो जाता है, उनसे कदापि बैर मत करो और मेरे कहने से जानकी को दे दो। वो समझा रहे हैं हनुमान जी। अच्छा, ये समस्या आम है, जब कोई किसी को समझाता है तो सिर हिलता है कि नहीं? सिर हिलाता, हाँ हाँ हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन भीतर बैठा मन वो यही कहता है कि तुम कितना भी सिर हिला लो, मानना तो मुझे है। यानी हृदय सही फैसले करता है, लेकिन बुद्धि जो है वो भटकाव कर देती है। और हनुमान जी का सिर और उर एक है। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप दर। और ये मुहावरा भी बना हुआ है, लोग कहते हैं ना कि करो क्या, सुनो सबकी और करो मन की। अरे भाई, जब मन की करनी है तो दूसरों की सुनने की भी क्या जरूरत है? कल ही किसी ने एक टाइटल लिखा था बहन ने, तो मैंने जवाब में भी यही लिखा। मैंने कहा जब खुद की मन की करनी है तो फिर दूसरों को सुनने की आवश्यकता क्या है? तो सिर और उर यानी सिर और हृदय अगर एक हो जाए तो बस यही जीवन का सुंदर कांड है। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखे तब अपराध विसार। गए शरण प्रभु राखे तब अपराध विसार। श्री रघुराज जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। और हे रावण, तुम्हारे सारे अपराधों को भुलाकर वे तुम्हें अपनी शरण में अवश्य रख लेंगे। करुणा सिंधु यानी दया के सागर, इसीलिए तो कहते हैं हे रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, रघुकुल कमल उजागर है। श्री राम दया के सागर है, राजा राम दया के सागर है। ओ प्रभु राम दया के सागर है, राजा राम दया के सागर है। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, रघुकुल कमल उजागर है। श्री राम दया के सागर। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।